सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रेवांस सोलवेदी। आज हमारा डे 13 हो चुका है, मतलब डे 13 चालू होगा कि हमारा क्या मतलब किस चीज़ का डे है कि हमारे चैलेंज का कि हमें 48 डेज़ के अंदर जेई फोड़नी है। देखो अभी हमारा आज तारीख हो चुकी है 27। अभी तक हमारा ऐसे हुए 7-8 चैप्टर हो चुके हैं जो चल रहे हैं, बेस्ट करते आ रहे हैं। जो जितना होता है कभी कुछ होता है, कभी ना कुछ हो जाता है। तो डिप्रेशन में सभी हैं, एंग्जाइटी सबको हुई है भाई, बट भाई मोटिवेशन कभी मत खोना कि आपको बहुत अच्छी लाइफ जीनी है। Just think about the luxury life you are going to live and the enjoyment in the college you are going to do in IIT and NIT, because the enjoyment that's happen in these top tier colleges are very extraordinary compared to local colleges or another private colleges, because there's a proud in your heart that says that you are in one of the best college you can, which you can. Okay guys, तो देखो आज का हमारा टारगेट क्या है। डी एंड एफ ब्लॉक हमारा 2-3 घंटे का लेक्चर रहेगा, 2.3 आवर्स का रहेगा सॉरी। उसको देखते कंप्लीट किया तो ठीक है, वैसे करते हैं, इसको करते हैं सबसे पहले, फिर स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ इसको ना करूँ तो सही है, क्योंकि हमारा कल क्या है, संडे को टेस्ट है, मॉक टेस्ट है हमारा। तो मैं सोच रहा हूँ जितना पढ़ा अभी तक वही रिवाइज कर लो, बेटर रिवीजन इज मस्ट। बट देखते हैं जो आपको अच्छा लगा वो करने से। आपका मॉक टेस्ट नहीं है तो आप स्ट्रेट लाइन चालू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और भाई एक सब्सक्राइबर का वो आया था कमेंट कि मैथ्स में हम जीरो पे खड़ा हूँ भाई, तो क्या करें भाई। देख मैं तुझे एक बार बताऊँ, तूने बोला था कैलकुलस करें क्या, कैलकुलस भाई ये गलती से ही मत करो, ये बहुत टफ है। पहली बात तो बहुत टफ है, और स्कोरिंग तो है बट बहुत टफ है। स्कोरिंग नहीं है सॉरी, बहुत मुश्किल से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं बट नहीं आएंगे, मतलब सॉल्व नहीं होते भाई। इसलिए पहले वेक्टर्स कर ले, वेक्टर्स, थ्योरी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये चारों लाइन से करियो। तो इनको नहीं करना तो ऐसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर ले, ट्रिग्नोमेट्री कर ले, ऐसे चैप्टर्स कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे हो गया अपना, हाँ ये सब हो गया। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये कर ले भाई, सही कह रहा हूँ मैं तुझे। तो आपको कोई भी दिक्कत आए ऐसी आप बताना, मैं आपको कमेंट कर देना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझको वो कर देना डीएम। मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना आप चाहो तो डायरेक्टली मतलब लिंक भेज दूँ, डायरेक्टली सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पर रेवांस सोलवेदी, मेरा ही आएगा। मेरा नाम बहुत यूनिक है, किसी ने नहीं रखा, मैं मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा नाम। ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत है, आपकी जर्नी कहीं भी चल रही है तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अभी भी बहुत समय भाई, 1 महीना है। और अपना क्या मतलब भूलो मत, ये वो भी है, बट हमें जेईई हमें निकालिए जैन में। ठीक है गाइस, तो देखो आज हम बताने वाले हैं लॉ 13। इसके मतलब आपको टाइटल बताता हूँ, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। वेल ये थोड़ा टफ है, मतलब आप ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना बट टाइटल से, बट जो एक्सप्लेनेशन से समझ में आता है ना भाई, वो किसी और से नहीं आता। ठीक है, इसको हटाते हैं पहले साइड में, क्या हमारा बॉक्स साइड, ठीक है। देखो लॉ 13 का मतलब बहुत सिंपल है भाई, सब सिंपल ही हम एक्सप्लेन करें तो सभी सिंपल होगा है। इसका क्या समझते हैं मुझको, देखो लॉ 13 क्या कहता है, लोग तुम्हारी भाई तभी मदद करते हैं जब उनका कोई फ़ायदा हो। ऑब्वियस है भाई, ये तो आप सभी जानते हो कि बिना मतलब के कोई फ़ायदा नहीं करता है। ये दया वया दया वजह ना दया वो नहीं ना, ताक में दया सिंपैथी ब्रो, सिंपैथी या फिर इमोशंस भाई दुनिया चलती नहीं है भाई, सही कह रहा हूँ, कोई नहीं चलता आजकल नीचे पे। कल हो गया इसका लिए तुम्हें किसी की हेल्प मांग रहे हो ना, किसी से भी हेल्प मांगो कभी, तो भाई ये मत बोलना भाई प्लीज़ भाई मेरी सिचुएशन बहुत खराब है भाई, प्लीज़ हेल्प है भाई, बहुत कंडीशन था भाई, ये मत बोलो। ये बोलो सिंपल भाई कि भाई क्या तुम हेल्प करोगे, आपको ये बेनिफिट मिलेगा मेरी हेल्प करने से, मतलब आप मेरी हेल्प करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक एग्जांपल क्या है, तो टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प मांगनी होगा आपको अपने टीचर से कभी भी, तो सिर्फ ये मत बोलना कि तुम वीक हो, उन्हें दिखाओ कि अगर वो तुम्हें गाइड करेंगे तो तुम इम्प्रूव करोगे, तो आप रिजल्ट अच्छा आएगा, मार्क्स ज़्यादा आएंगे, उनका भी नाम बढ़ेगा। जैसे आप कोचिंग में जा रहे हो, कोचिंग में आप वीक हो, तो टीचर को मैं दिखाओ कि आप वीक हो, आप ये दिखाओ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप थोड़ी गाइडेंस ज़्यादा दोगे तो मैं कोचिंग का नाम करूँगा, मैं टॉप करूँगा। ऐसे दिखाओ कि उन्हें लगे कि उनका भी कुछ प्रॉफिट होए। देखो लाइफ के हर एरिया में भाई कोई ना कोई रूल काम करता है भाई, सही कह रहा हूँ। तो पढ़ाई हो गया, बिजनेस हो गई, दोस्ती हो गई, सब में सेल्फ इंटरेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है भाई, समझ रहे हो ना। सेल्फ इंटरेस्ट, उनको क्या फ़ायदा है, क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है, किस चीज़ में, सामने वाले से हेल्प चाहिए आपको, तो इसका मतलब सेल्फिश बनना नहीं होता भाई। नहीं पता ये बुक है ना ऐसे तुम्हें दिखाएगी कि सेल्फिश बनो, ये बनो, पिछले लॉज में भी ऐसा ही था, बट नहीं, लॉज का एक डिफरेंट मीनिंग है, आप अच्छे से पढ़ोगे ना तभी समझ में आता है। ये मैं जान के पता चली कि टाइटल से कुछ नहीं होता, टाइटल पढ़ने से, टाइटल से तो बोलिए कि आप घमंडी बन जाओ, ये बन जाओ, नहीं भाई अच्छे से पढ़ोगे ना। तो देखो ऐसा बताता है, इसका मतलब क्या है लॉ 13 का, कि लोगों को उनका फ़ायदा दिखाना और खुद का फ़ायदा निकालना, समझे ना। सेल्फिश नहीं है ये, उनका भी फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा भी फ़ायदा हो रहा है, तो सेल्फिश थोड़ा बहुत बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो
मर्सी टेम्पररी होती है भाई, सही है। और सेल्फ इंटरेस्ट परमानेंट। और कोई दया आप पर करता है तो वो कुछ समय के लिए कर सकता है, बट आप उसको आपके अंदर कुछ इंटरेस्ट है, उसको कोई फ़ायदा हो रहा है तो परमानेंट होगा भाई। तो एक बात याद रखना, लोग हेल्प नहीं करते क्योंकि तुम अच्छे हो, लोग हेल्प करते क्योंकि वो कुछ मिलता है, उन्हें कुछ मिलता है, याद रखना। इसी के साथ लॉ 13 खत्म होता है। मैं आपको एक और वन लाइन में बता देता हूँ, तो आप किसी से मदद मांगो ना भाई, ऐसा मत दिखाओ कि बस तुम्हें ही फ़ायदा हो रहा हो, सब खुद को फ़ायदा हो। उन्हें ऐसे दिखाओ कि हम दोनों को इस कंडीशन से दोनों जनों को प्रॉफिट हो रहा इक्वल, समझो। इधर से जाता है तो इधर से वो आता है, समझ ना। चक्रव्यूह चलता है, चक्रव्यूह इधर से जाएगा उधर से जाएगा, दोनों को मिलेगा एक पॉइंट पे, बट उसको ही प्रॉफिट होना चाहिए भाई। और वैसे आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक करना या शेयर करना, सब्सक्राइब फॉलो तो आपको करना ही है, क्योंकि आपको हमारी जर्नी देखनी है। मैं आपको रोज कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। मैं 5 to 7 मिनट्स की करता हूँ, इतना तो आप टाइम दे सकते हो कि आप जीवन में कुछ सीखो। जैसे लाइक आप हमारे साथ पढ़ाई नहीं करते, लॉ देख लो, लॉ देखने में क्या ही जाएगा आपका। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।